हेलो बच्चों। चलो आ जाओ, देखो शुरू करते हैं फटाफट से अपन ना। देखो तुम्हें याद है तो पिछली बार अपन लोग सिमेट्रिक सर्किट की चर्चा कर रहे थे, है ना। तुम्हें बता दिया था मैंने सिमेट्रिक सर्किट को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। 3 टेक्निक बताई थी, याद है कि नहीं याद है। आइडियल बैटरी कंसेप्ट बताया था। उसके बाद क्या बताया, उसके बाद मिरर सिमेट्री बताई, उसके बाद फोल्डिंग सिमेट्री बताई। कुछ सवाल करवाए तुम्हें, है ना। और कुछ होमवर्क भी दिया था उसमें कि भाई देखो उसे ट्राई करके देखना। हालांकि तुम्हें आंसर बता रहे थे, याद है वो क्यूब वाले सवाल। जानते हो एचसी वर्मा में, एरोडो में, सब में मिलते हैं वो सवाल। ठीक है, और अपने को उसका आंसर हमेशा याद होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें याद है वो मोंटी फार्मूला बताया था ताकि तुमको आंसर याद रह जाए उसका, है ना। बाकी सॉल्व करना भी आना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है, करके देखना अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है। देखो सुनो, आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ज़्यादा, और मज़ा आएगा। सुनो आज भी बहुत ना बढ़िया बढ़िया चर्चा करने वाले हैं। तो देखो सुनो, आ जाओ सवाल के माध्यम से ही करते हैं आगे फिर, ठीक है। देखो क्या सवाल तुम्हें बोला गया, सवाल बिल्कुल आसान है भाई साहब। अगर तुम गलत कर दो तो वहीं पे घर पे जिस रूम में भी देख रहे हो वहाँ पे शीशा लगवा लो एक, है ना, ताकि बार बार रोना पड़े। ताकि बार बार तुमको कमरे के बाहर ना जाना पड़े रोने के लिए। ठीक है चलो। तो ऐसा करा अपन ने, मान लो एक बैटरी लगाई यहाँ से एक और रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस मान लो 4 ओम का है। आई होप वैसे तुम्हें मज़ा तो आ रहा होगा यार घर पे बैठ के पढ़ने में ऐसे वीडियोस से ना। तो कोई शर्म नहीं रहती, चलो बार बार रिवाइंड करके देख लो। मास्टर को तो कह ना सकते सर बार बार, सर एक और बार, सर एक और बार। वीडियो तो अपने सर हाथ की बात है सर, जितनी बार देखना चाहें उतना देख सकते हैं सर। अब क्या बताएं आपको, मतलब ऐसे मान लो कि ये रेजिस्टेंस है एक और। मैंने बोला चलो मान लो इसको बना देते हैं अपन 3 ओम का। इसको बना दे 3 ओम का, चलो डन हो गया अब सर्किट ना। मैं बोलता हूँ चल नीचे भी यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस बना देते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ चल 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो सवाल तुमको क्या पूछा गया बेटा, सवाल पूछा गया कि इस वाली ब्रांच में से करंट बताओ। ठीक है, यहाँ से करंट बताओ। चलो तुम्हारे पर मम्मी का समय, वीडियो को स्टॉप करो, यहीं पर करो एक बार खुद से, नहीं करा देख लो फिर। आई होप तुमने करा होगा यार इसको, है ना। देखो सुनो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो अपने को आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तभी तो सर्किट में टोटल करंट पता चलेगा। देखो आर इक्विवेलेंट निकालता हूँ, देख हवा में निकाल रहा हूँ, एक बार ध्यान सुनियो। देख देख 3 और 3 6 सीरीज में है ना। 3 और 3 6, 6 और 3 2। अरे 6 और 3 2 पैरेलल में है ना यार। 3 और 3 6, 6 और 3 2, 2 और 2 4, 4 और 4 2 आया कि नहीं आया। आर इक्विवेलेंट कितना आया, 2 ओम आया। कितना आया बेटा, 2 ओम। यार आया कि नहीं, 2 और 3 5 है ना, 5 ओम हो जाएगा फिर। देख 3 और 3 6, 6 और 3 2, 2 और 2 4, 4 और 4 2, 2 और 3 5। ये कैसा गणित है सर, फिर से सुन लो। 3 और 3 6, 6 और 3 2, 2 और 2 4, 4 और 4 2, 2 और 3 5। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा, 5 ओम हो गया। कितना हो गया, 5 ओम। ठीक है। तो अगर आर इक्विवेलेंट अगर 5 है, तो मैं तो जानता हूँ कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। भाई टोटल करंट जो सर्किट के अंदर आई बह रहा होगा, है ना। तो वो आई कितना आएगा, वो आएगा V, मतलब 20/5। तो कितना आया, 4 एम्पियर। कितना आया, 4 एम्पियर। इसका मतलब कि यहाँ से बेटा जो करंट जा रहा है ना, वो जा रहा है 4 एम्पियर। कितना जा रहा है, 4 एम्पियर। तुम्हें बात समझ आई। तो यहाँ पे भी जो करंट गया वो गया 4 एम्पियर। अब बेटा ध्यान सुन, जब मैंने आर इक्विवेलेंट निकलवाया था तो अब ध्यान सुन। तो इस 4 ओम को अगर मैं ढक लूँ, इस 4 ओम को अगर मैं ढक लूँ, तो बाकी रेजिस्टेंस देखो बाकी कितना है, देख सुन। 3 और 3 6, 6 और 3 2, 2 और 2 4, मतलब कि इन सबको मिला के भी कितना रेजिस्टेंस बनने वाला है, वो 4 बनने वाला है। इसका मतलब बेटा जो सर्किट है ना, सर्किट तुम्हारे पास ऐसा है, उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो देख ऐसा है। ध्यान से सुनना जरा एक बार। देखो टुचू टुचू टुचू, ये 3 ओम, यहाँ पे ऐसे टुचू टुचू 4 ओम, यहाँ पर ऐसे एक बैटरी है 20 वोल्ट की। सुनो, इस 4 ओम के अलावा बाकी कितना बन रहा था, 4 बन रहा था ना। तो वो 4 ऐसे तो लगेगा, है ना, ऐसे। अब देखो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो। तो यहाँ से करंट कितना एंटर किया बेटा, 4 एम्पियर। कितना करंट एंटर किया, 4 एम्पियर। तो देखो दोनों में रेजिस्टेंस बराबर बराबर है, तो रेजिस्टेंस करंट बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें तो मैं बता ही चुका हूँ कि करंट को कैसे बांटते हैं। आज फिर भी बता दूंगा एक और बार, है ना। तो 2 एम्पियर का करंट यहाँ गया और 2 एम्पियर का करंट यहाँ गया, तो घूम के 2 एम्पियर का करंट इसी ब्रांच में, तो इसी ब्रांच में तुमसे पूछा था, है ना। इसी ब्रांच में तुमसे पूछा था। अरे यार रेजिस्टेंस को तो मैंने काउंट में ले लिया ना पहले ही। तो इस ब्रांच में करंट पूछा था, इस ब्रांच में करंट हमने बता दिया। कितना करंट आया बेटा, 2 एम्पियर का करंट बताया। 2 एम्पियर करंट ना, कितना करंट बह रहा है 2 ओम से, तो भैया इतना बह रहा है, कितना, 2 एम्पियर है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, और बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक बार इसको नोट करो, फिर इसके जैसे और कई सवाल तुमसे करवाता हूँ आज। आ जाओ देखो सुनो, और सवाल करते हैं, मज़ा आएगा। सुनो ज़रा ध्यान से। तो मैंने बोला कि मान लो ये एक बैटरी है, ऐसे टुचू 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 टुचू, फिर यहाँ से ऐसे टुचू टुचू टुचू, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे,
और यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, और एक रेजिस्टेंस चलो ऐसे लगा देता हूँ, अच्छा हो जाएगा। ऐसे हो गया। अब कितने कितने हैं, चलो सुनो। मैंने बोला मान लो इसको 5 ओम कह देते हैं, इसको 10 ओम कह देते हैं, इसको 8 ओम कह देते हैं, इसको 4 ओम कह देते हैं, इसको 2 ओम कह देते हैं, और इसको 3 ओम कह देते हैं। ठीक है। सवाल क्या पूछा, क्या सवाल फिर से वही बोला गया कि इस ब्रांच में करंट बताओ आई कितना है। चलो भाई, और बैटरी कितनी दे रखी है, बैटरी दे रखी है 100 वोल्ट, बैटरी दे रखी है 100 वोल्ट। चलो करो, वीडियो कहीं पे स्टॉप करो और करो एक बार ज़रा खुद से। ठीक है, करो। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ तुमने करके देखा है इसको। ठीक है, ध्यान से देखो। अब भाई हम क्या कर सकते हैं, अज्यूम ही तो कर सकते हैं, अब करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। देखो सुनो ज़रा ध्यान से, 4 और 2 6 बेटा, 4 और 2 6, 6 और 3 2, 6 और 3 2, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 और 10 5, 5 और 5 10। अच्छा, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, आर इक्विवेलेंट कितना आया बेटा, 10 ओम आया। कितना आया, 10 ओम। तो सर्किट में टोटल करंट कितना है, 100/10, 10 एम्पियर। कितना, 10 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो करंट चला है वो चला है 10 एम्पियर। कितना चला है बेटा, 10 एम्पियर। तो यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ कितना पहुँचा, यहाँ से कितना पहुँचा, 10 एम्पियर करंट पहुँचा। ठीक है, 10 एम्पियर में से इसमें कितना करंट चला गया भाई, इसको अगर मैं ढक लूँ, इसको अगर मैं ढक लूँ तो बाकी रेजिस्टेंस कितना है बताओ। देखो 8 और 4 और 3, 4 और 2 6, 6 और 3 2, 8 और 2 10, मतलब कि ये भी 10 ये भी 10, तो मतलब कि 5 एम्पियर का करंट तो गया यहाँ पर। 5 एम्पेयर का करंट गया यहाँ पर, और 5 एम्पेयर का करंट गया यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो करंट पहुंचा है ना, वो पहुंचा है 5 एम्पियर। अब वो 5 एम्पियर बेटा देखो दो भागों में बटेगा, अब वो 5 एम्पियर दो भागों में बटेगा। तो इस वाले भाग में से मुझे बताना है कि कितना गया। तो बहुत आसान सवाल है ना। मैंने बोला चलो मान लो इसमें I1 गया और इसमें गया I2, इसमें गया I2। अब तू ध्यान से देख, अब तू ध्यान से देख। तो I1 रेशो I2 इज इक्वल टू 1/6 रेशो 1/3। इसमें क्यों 6 क्यों लिया, 4 और 2 6, इस वाले ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, 6 रेजिस्टेंस है ना। तो देख बेटा ध्यान से देख, तो I1 रेशो I2 रेशो को मस्त कर लो, तो कितना है 1/2, कितना है 1/2। तो बेटा देख I1 सीधा लिखा मैंने, कितना लिखा 1/3, कितना 5 का, तो 5 एम्पियर। इतना आंसर आया, कितना आया 5/3 एम्पियर आंसर, 5/3 एम्पियर आंसर। तुम्हें एक और मेथड बताऊं इसका, तुम बोलो तो। देख ध्यान से देख, सुन, देख ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो देख अपन ये तो निकाल चुके हैं कि टोटल करंट कितना है, 10 एम्पियर का करंट है। कितना है, 10 एम्पियर का करंट है। तो अगर मैं बोलूँ कि मान लो कहीं भी सर्किट में जीरो मान लो, तो मैं बोलूँ अगर सर्किट में यहाँ जीरो मान लिया तो यहाँ भी जीरो हो गया। अच्छा यहाँ जीरो, तो यहाँ कितना 100 वोल्ट, कितना 100 वोल्ट। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई। अब देख 100 वोल्ट है, करंट कितना बह रहा है, करंट बह रहा है 10 एम्पियर, टोटल करंट कितना है 10 एम्पियर। तो 10 में एम्पियर इसमें से बहेगा, तो कितना बहेगा, 5 5 10 50। तो 50 वोल्ट का ड्रॉप हो गया 100 वोल्ट में से, तो यहाँ कितनी पहुंची, 50 वोल्ट पहुंची। कितनी पहुंची यहाँ पर, 50 वोल्ट पहुंची। अब देखो यहाँ पर करंट कितना जा रहा है, 5 एम्पियर। यहाँ पर करंट कितना जा रहा है, 5 एम्पियर। 8 5 40, मतलब 50 वोल्ट में से 40 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर हो गया, तो यहाँ कितनी पहुंची, 10 वोल्ट। कितनी पहुंची, 10 वोल्ट। अब सुनो ध्यान सुनो, तो ये 0 वोल्ट और ये 6 ओम और ये 10, तो कितना है देख करंट, करंट लिखा देख 10 माइनस 0/6। देख वही आंसर है। क्या तुम्हें बात समझ आई, है ना। जैसे कैसे भी कर ले, तेरा मन करे पोटेंशियल डिवाइड करके करने का कर ले, तेरा मन करे करंट डिवाइड करने का कर ले, जैसा मेथड तुमको क्लिक कर जाए वैसे कर लो। ये अकल लगाने वाली बात है बस, ठीक है। और अकल कब लगेगी बेटा, अकल लगेगी प्रैक्टिस से, ठीक है। और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ अब कि अब एचसी वर्मा के जो है कम से कम 50 क्वेश्चन शुरू के करंट इलेक्ट्रिसिटी के, कम से कम करंट इलेक्ट्रिसिटी के शुरू के 50 क्वेश्चन कम से कम तुम लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है। हालांकि उससे ज़्यादा ही हो जाने चाहिए अब तो, पर कम से कम 50 क्वेश्चन तुमने करे होंगे बेटा। अगर तुमने ये क्वेश्चन नहीं करे हैं, तुम पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। 4 तारीख को तुम्हारा पेपर है, और मेक श्योर कि तुम अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अब बढ़िया ढंग से रिजल्ट उसमें आना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आओ देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवाऊँ तुम्हारी, देखे ज़रा तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते। देखो ऐसा सर्किट दिया गया है बेटा, कैसा, ऐसा। ये बोला मान लो 4 ओम, और ये भी 4 ओम। चलो यहाँ पे कुछ नहीं लगाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं रेजिस्टेंस ऐसे, और एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और एक लगा देते हैं यहाँ पर, और एक 100 वोल्ट की बैटरी एक यहाँ लगा देते हैं ऐसे। ये 100 वोल्ट की बैटरी, ये 3 ओम, ये मान लो 3 ओम, ये मान लो 12 ओम, ये मान लो 4 ओम, ये मान लो 4 ओम, ये मान लो 4 ओम।
हाँ ऐसे ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख इस ब्रांच में करंट बताओ, यहाँ पर करंट बताओ कितना करंट आने वाला है, ठीक है। चलो वीडियो को स्टॉप करो, एक बार खुद से करने का ट्राई करो। बेटा मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ तुम लोगों ने खुद से करने का ट्राई किया होगा, है ना। देखो ज़रा सुनो तो कैसे करना है इसको, सुनो। देखो पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं ना, उससे सॉल्व करते हैं इसको। देखो तो 4 और 4 2, 4 और 4 2, यार मेरी बात समझ आई। 4 और 4 2, 2 और 4 6, 2 और 4 6। बेटा 4 और 4 कैसे हैं, पैरेलल में है, तो कितना आया 2 आया। उस 2 के साथ 4 कैसा है, सीरीज में है, तो आया 6। 6 के साथ 12 कैसा है बेटा, 6 के साथ 12 कैसा है, पैरेलल में है, तो 6 और 12 कितना आया 4। 6 और 12 कितना आया 4। 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना आया आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट आया 10 ओम। आर इक्विवेलेंट आया 10 ओम। जैसी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ हवा में, उस तरह से तुमसे भी होनी चाहिए, पर ये प्रैक्टिस से होगी थोड़ी सी। और ऐसा नहीं है कि तो डेटा थोड़ा आसान पड़ा है ना इसलिए अपन हवा में कर पा रहे हैं, नहीं तो पेन चलाना भी पड़ सकता है। पर कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए, अपने को साफ दिखना चाहिए कि भाई ये सीरीज है, ये पैरेलल है। बहुत बार ऐसा होगा कि ना सीरीज ना पैरेलल, तो उसके लिए भी तुमको ट्रिक बता दी गई। आज और टेक्निक बताऊंगा, मजा आएगा, देखो सुनो। तो ठीक है, आर इक्विवेलेंट आया कितना 10 ओम आया। तो करंट कितना आया बेटा, करंट आया 100/10। कितना आया, मतलब 10 एम्पियर का करंट सर्किट में बह रहा है। कितना करंट बह रहा है 10 एम्पियर। इसका मतलब कि यहाँ से जो करंट चला है वो 10 एम्पियर का करंट चला है, टुचू टुचू 10 एम्पियर। कितना 10 एम्पियर। क्या तुम्हें बात समझ आई है, पक्की बात एकदम। अब बेटा ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन। देख ये 10 एम्पियर का करंट चला ना यहाँ से, देख 4 और 4 2, 4 और 4 2, 2 और 4 6। तो मतलब कि अब जो सर्किट है अपने पास बेटा, इक्विवेलेंट सर्किट, देख बेटा ऐसा सर्किट है, कैसा, ऐसा सर्किट है। देखो ये तो कैसा है यहाँ पर, ये कैसा है 12 ओम है, ये कैसा है 12 ओम है। ऊपर कैसा है बेटा, ऊपर है 6 ओम, ऊपर कैसा है बेटा 6 ओम। क्या तुम्हें बात समझ आ रही है। और नीचे कैसा है, ये तो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पर भी एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऐसा है, ऐसा तुम्हें बात समझ आई ना। और सुनो और सुनो और सुनो, देखो तो ये भी है 100 वोल्ट की बैटरी ना, 100 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ से जो करंट गया वो है 10 एम्पियर, वो है बेटा 10 एम्पियर। और तुम्हें तो यहाँ से करंट बताना है, मतलब तुम्हें तो यहाँ से करंट बताना है, ठीक है। ये करंट तुम्हें बताना है, मैं तो I1 बोल देता हूँ इसको, ठीक है, I1 बोल देता हूँ। तो मैंने बोला कि देख करंट दो भागों में बटा, एक I1 और एक I2। तो फिर से करते हैं, क्या करते हैं, वही I1 रेशो I2 इज इक्वल टू 1/6 रेशो 1/12। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है ना, रेशो को मस्त कर लो। चलो तो रेशो कितना आया, ये आया 2:1। कितना आया बेटा, टू, दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, तो ये 6 दूनी 12 और ये हुआ 1 हो गया, है ना। तो बेटा I1 कितना आया, I1 आया 2/3। किसका 2/3, 10 का। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया कितना, 20/3 एम्पियर। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं यार। हाँ ना तो बोलो यार, कर सकते हो ना ये, इसमें घबराने की तो कोई बात नहीं है ना, पक्की बात एकदम। चलो एक बार इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, करो। आओ बेटा देखो सुनो, करते हैं अब आगे ना। तो बेटा जानते हो कई बच्चों के ना दिमाग में एक्चुअली एक डाउट रहता है, क्या डाउट रहता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट बहेगा। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बताता हूँ, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है पर पूरी तरह से सही नहीं है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि चलो मान लो इस तरह से है, इस तरह से मान लो एक आर रेजिस्टेंस है, और मैंने बोला कि चलो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पी वी पॉजिटिव है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो वी नेगेटिव है, ठीक है। और जो करंट है वो इस तरह से ऐसे बह रहा है, मान लो आई करंट ऐसे बह रहा है ना। तो बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा बोलेगा कि सर आई करंट जो है उसको सर ऐसे लिखें, सर कैसे लिखें, करंट आई को कैसे लिखेंगे, करंट तो भैया हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल बहता है, तो वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव बाय आर। बच्चे ने ऐसे बोला, मैंने कहा हाँ तो ठीक कह रहा है बिल्कुल। तो बच्चे ने क्या सोचा यहाँ से कि सर अगर अगर तो पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली रेजिस्टेंस के दोनों नुक्कड़ पर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तब तो करंट बहेगा, और नहीं तो करंट नहीं बहेगा, और नहीं तो करंट नहीं बहेगा। तो बेटा ये जो ज्ञान है ना, ये अधूरा ज्ञान है बेसिकली, है ना। अब तुम ध्यान से सोचो, यहाँ पर रेजिस्टेंस ना होकर और यहाँ पर मान लीजिए कि एक वायर ही होती, और उसमें अगर करंट बह रहा होता, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होता वही तो पोटेंशियल यहाँ पर भी होता, है कि नहीं यार, वही तो पोटेंशियल यहाँ पर भी होता। तो बच्चा बोलेगा सर पोटेंशियल डिफरेंस सर जीरो है, सर देखो पोटेंशियल डिफरेंस, सर मैंने बोला यहाँ पर अगर पोटेंशियल ए है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या है, ए है। तो बच्चा क्या बोलेगा, सर ए माइनस ए, सर ये तो जीरो हो गया, सर ए माइनस ए सर जीरो हो गया, तो जीरो। बेटा ऐसा नहीं है, तो ध्यान से देख, जब ये कंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस भी तो जीरो है, तो 0/0 फॉर्म है ना, तो नॉट डिफाइंड है, तो ये तो नॉट डिफाइंड है। तो इस तरह से कभी नहीं कहना कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा तो करंट नहीं बहेगा। बेटा जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी होता ना, तभी भी करंट बहता है। अब तुम एक बात सुनो, जरा ध्यान से सुनो। तो तुम क्या मानो कि तुम चार्ज को ना, चार्ज का फ्लो ही तो क्या है, करंट है, चार्ज का फ्लो ही तो क्या है, करंट है। तो तुम चार्जेस को ना छोटी छोटी बॉल्स मानो, तुम क्या मानो, चार्जेस को छोटी छोटी सी बॉल्स मान लो। और तुम ऐसा मानो कि तुमने एक फ्रिक्शनलेस एक सरफेस के ऊपर
उन बॉल को हल्का सा धक्का देके छोड़ दिया है, हल्का सा धक्का देके छोड़ दिया है। तो शुरू में जब तुम मोशन लेके आए, है ना, उस समय तो तुमने धक्का लगाया, मैं मान गया इस बात को। पर जब एक बार चार्ज मोशन में आ गया तो अब तो उसे रोकने वाला तो कोई नहीं है ना। तो देखो तुम देखो, कोई धक्का तो तुम लगा नहीं रहे, पर फिर भी ये चार्ज कभी नहीं रुकेगा, है ना। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इनिशियली एक धक्का लग चुका था, एक बार करंट बहना शुरू हो गया। करंट बहना शुरू हो गया तो चाहे अब पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे ना हो, अगर रेजिस्टेंस जीरो है, अगर रेजिस्टेंस नहीं है, तो भाई साहब करंट बहता रहेगा बिना पोटेंशियल डिफरेंस, करंट बहता रहेगा बिना पोटेंशियल डिफरेंस। देखो घबराओ मत बिल्कुल भी, मैं तुम्हें एक सवाल के माध्यम से इसे एक्सप्लेन करता हूँ, तुम इसे समझ पाओगे। देखना जरा ध्यान से। तो मैंने बोला कि बेटा इस तरह का एक सर्किट था, ठीक है, बिल्कुल ईजी सर्किट है, घबराना नहीं बिल्कुल भी एकदम, ठीक है। मैंने बोला कि इस तरह का मान लीजिए एक सर्किट है, ठीक है, और सर्किट पूरा नहीं हुआ है, अभी सर्किट को पूरा कर देते हैं। मैंने बोला इस तरह का एक सर्किट है मान लीजिए, ठीक है, इस तरह का सर्किट है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितने कितने, मैंने बोला चल ये 2 ओम का मान ले, ये मान ले चल 6 ओम का है, और ये मान ले चल 3 ओम का है, ठीक है। और मैंने बोला बैटरी, सर ने बोला बैटरी भाई 10 वोल्ट की मान ले, कितनी मान ले, 10 वोल्ट की। अब देखो तुमसे क्या सवाल पूछा गया, तुम्हें बोला गया कि एक तो इसके अंदर करंट बताओ, इसको करंट को बोला I1, इस करंट को बोला I1, बोला I1 बताओ, बोला एक इसके अंदर करंट बताओ, ये बताओ I2 बताओ। तुमको 2 सवाल बोले गए, करंट I1 और I2। अब बच्चे के मन में झट क्या आएगा पता है? बच्चा बोलेगा सर यहाँ 0 वोल्ट, तो सर यहाँ 0 वोल्ट, तो सर यहाँ 0 वोल्ट। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया शाबाश। बोलेगा सर यहाँ 0 वोल्ट तो यहाँ 10 वोल्ट। मैंने कहा ठीक कह रहा है। बोला सर यहाँ भी 10 वोल्ट। मैंने कहा हाँ ठीक कह रहा है। बोला सर यहाँ 10 वोल्ट तो यहाँ भी 10 वोल्ट, तो सर यहाँ भी 10 वोल्ट, सर यहाँ 10 वोल्ट तो यहाँ 10 वोल्ट, तो सर ये तो करंट ही नहीं बहेगा सर, पोटेंशियल डिफरेंस तो सर 0 है। अच्छा, मैंने कहा शाना मत बन, ध्यान से देखो। सर ऐसे कैसे? सर देखो, सर यहाँ 0 वोल्ट तो यहाँ भी 0 वोल्ट, तो यहाँ भी 0 वोल्ट, तो सर करंट ही नहीं बहेगा सर, देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। मैंने कहा हाँ ठीक कह रहा है तू, पर एक छोटी सी इसके अंदर कंसेप्चुअल मिस्टेक है। क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक है? कि एक बार जब सर्किट के अंदर करंट बहना शुरू हो गया तो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, अरे यार नॉर्मल वायर ही तो है, ऐसे तो तू बोल देगा कि यहाँ पर भी सर पोटेंशियल सेम है तो सर यहाँ पर भी करंट नहीं बहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है बेटा, है ना। तो भाई यहाँ पर भी, यहाँ 10 वोल्ट तो यहाँ भी 10 वोल्ट ना, तो यहाँ तो करंट ही नहीं बहना चाहिए, पर बह रहा है कि नहीं बह रहा है यार, क्योंकि रेजिस्टेंस भी तो 0 है ना, क्योंकि क्या 0 है, रेजिस्टेंस भी तो 0 है ना, तो नॉट डिफाइंड बेटा, ऐसे नहीं होगा है, ठीक है। सुनो तो कैसे टैकल करते हैं इस तरह के सवालों को, मैं बताता हूँ तुम्हें, जरा सुनना जरा ध्यान से। अब इस तरह के प्रॉब्लम तुम्हें रिपीटेडली मिलेंगे, अब सुन लो कैसे सोल्यूशन करते हैं, देखो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो बेटा इसका एक आर इक्विवेलेंट मुझे बताओ। तो आर इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल किया मैंने, तो मैंने क्या बोला देखो सुनो जरा एक बार, मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड का अगर मैंने इस्तेमाल किया तो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, तो यहाँ भी 0, तो यहाँ भी 0, तो यहाँ भी 0, और यहाँ 0 तो यहाँ V, है ना, तो यहाँ भी V, तो यहाँ भी V, तो यहाँ भी V, सारे रेजिस्टेंस के सारे नुकड़ कवर हो गए ना। देखो आर इक्विवेलेंट क्या बना इसका, देखो मैं बनाता हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, घबराना मत। देखो सुनो, तो 2 ही पॉइंट नजर आए, एक तो 0 और एक तो V। चलो भाई, तो 0 और V के बीच में मतलब तीनों है ना, तो मतलब कि तीनों पैरेलल हैं। तीनों कैसे हैं? पैरेलल। अगर नहीं समझ आया तो अपनी कॉपी में खुद से बना के और सॉल्व करना इसको। ये सवाल मैंने करवाया था तो जब मैंने आर इक्विवेलेंट निकालना सिखाया था तब। पहला कितना है? 2 ओम, दूसरा कितना है? 6 ओम, और तीसरा कितना है? 3 ओम, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया बोलो? 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3, और उसका उल्टा कितना? 1 ओम। कितना आएगा बे? 1 ओम। अच्छा, तो मतलब इस सर्किट का सारे झमेले को हटा के 1 ओम लगाया जा सकता है। तो सर्किट में करंट कितना है? करंट कितना है? आई कितना हुआ? V/R। कितना होता है? V/R। इसका मतलब कि 10/1, मतलब कि 10 एम्पियर का करंट सर्किट के अंदर बह रहा है, मतलब कि 10 एम्पियर का करंट सर्किट के अंदर बह रहा है। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, अब सुन देख ध्यान से, देख अब देख, स्मार्टली हैंडल करते हैं प्रॉब्लम को। तो इसका मतलब, अच्छा दोबारा बना लूँ सर्किट, देख अच्छा लगेगा तुम्हें, दोबारा बना लेता हूँ। देखो सुनो, टुचू 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 टुचू, यहाँ से ऐसे टुचू टुचू टुचू, ऐसे, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 6 ओम, और ये 3 ओम। मेरी बात समझ आई ना? सुन 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 साहिबा सुन, यार की धुन, आओ सुनो ध्यान से देखो, आओ देखो सुनो। तो क्या बोला मैं, क्या बोला कि आर इक्विवेलेंट कितना है? 1 ओम। तो मतलब कि सर्किट से करंट कितना बह रहा है बेटा? 10 एम्पियर का करंट बह रहा है, मतलब कि यहाँ से जो करंट बह रहा है बैटरी से वो है 10 एम्पियर। कितना है बेटा वो? 10 एम्पियर। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ध्यान से देखो, अच्छा देख, ये 0 तो ये 0 ना, तो ये भी 0 ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से देख, ये 0 तो ये कितना? ये 10, ये कितना? 10। अच्छा सुन देख, ये 0 तो ये भी 0 है। अब देख सुन, ध्यान सुन, ध्यान सुन, ध्यान सुन। देख 2 ओम के रेजिस्टेंस की बात कर, देख यहाँ पर कितना? 10 वोल्ट, कितना? 10 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ पर देख, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट। तो इसमें करंट कितना आया? यहाँ करंट कितना आया? 10 - 0/2, 5 एम्पियर।
कितना आया 5 एम्पियर। मतलब कि जो 10 एम्पियर का करंट आ रहा था उसमें से 5 एम्पियर तो यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना गया 5 एम्पियर। कितना गया 5 एम्पियर। टोटल करंट आ रहा था 10 एम्पियर, उसमें से 5 एम्पियर यहाँ चला गया तो 5 एम्पियर यहाँ चला गया, तो मतलब कि I1 कितना है बेटा, I1 मुझे पता चल गया 5 एम्पियर है। कितना है 5 एम्पियर है। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अब ध्यान से सुन, देख सुन, ये 10 तो ये भी 10 तो ये भी 10 तो ये भी 10, कितना 10, समझ आया। अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन, देख बेटा सुन, तो 3 ओम से जो करंट, अब देख यहाँ पर जो करंट आना चाहिए, फाइनल जो करंट आना चाहिए टोटल, कितना आना चाहिए वो 10 एम्पियर। कितना आना चाहिए 10 एम्पियर। अब सुन 10 एम्पियर में से यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, ये आ रहा है देख 10 माइनस 0/3, तो 10/3 एम्पियर। कितना आ रहा है 10/3 एम्पियर। तो मैं बोलता हूँ अगर मान ले यहाँ से करंट I2 आ रहा हो, अगर यहाँ से करंट I2 अगर आ रहा हो तो I2 और 10/3, I2 और 10/3 मिलके ही तो 10 एम्पियर बनाए। तो क्या लिखा I2 प्लस 10/3 इज इक्वल टू 10, तो I2 इज इक्वल टू 10 माइनस 10/3, तो बेटा I2 कितना आया, ये आया 20/3 एम्पियर। कितना आया 20/3 एम्पियर। तो I1 और I2 देखो मैंने कैसे स्मार्टली निकाले, है ना, मैंने किसी और जगह का निकाल के फिर इंटरप्रेट किया है ना। जैसे मुझे इसमें पूछा था, है ना, देखो जरा ध्यान से देखो, मुझे I1 पूछा था तो मैंने पहले 2 ओम पे निकाल लिया, 2 ओम पे निकाल लिया तो देख लिया 10 में से कितना बचा है वो यहाँ चला जाएगा। फिर मुझे यहाँ का पूछा था तो मैंने 3 ओम का निकाल लिया, फिर देख लिया कि भाई 10 में से इतना तो यहाँ से आ रहा है तो इसमें से कितना आएगा, और इस तरह से स्मार्टली मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, नीट वाले बच्चे थोड़ा विशेष ध्यान रखें, इस तरह के सवाल रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो जरा एक बार इसको नोट करो, फिर मैं प्रॉब्लम का लेवल हल्का सा बढ़ा के फिर तुम्हें करवाता हूँ। ठीक है, करो। देखो बेटा एक और बढ़िया सवाल, जानदार सवाल एकदम। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से। तो क्या हमने अभी तक सीखा कि अगर किसी ब्रांच का करंट निकालना मेरे लिए संभव ना हो रहा हो तो स्मार्टली किसी और जगह का निकाल के फिर घटा बढ़ा के देख लो, कि घटा जोड़ के देख लो कि भाई यहाँ का कितना आएगा। ठीक है, देखो जरा, तो कैसा सर्किट दिया गया, ऐसा सर्किट दिया गया इस तरह का, टच 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 टच, फिर ऐसे टच टच, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे। ठीक है, ये 20 वोल्ट, ये मान लो 6 ओम, ये मान लो चलो 6 ओम, इसको मान लो 3 ओम, इसको मान लो 12 ओम। ठीक है, क्या सवाल बोला, सवाल बोला इस वाली ब्रांच से करंट बताओ। सवाल क्या बोला, इस वाली ब्रांच से करंट बताओ। अब ध्यान से देख, कोई रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, तुम फंसे पड़े हो। ठीक है, चलो वीडियो को एक बार ढंग से स्टॉप करो और खुद से ट्राई करो। देखो तो हिंट दे देता हूँ। तो क्या करना, तुम सबसे पहले आर इक्वलेंट निकालें। आर इक्वलेंट में तो कुछ नहीं है यार, 6 और 3 पैरेलल, 6 और 4 पैरेलल, दोनों सीरीज आ गया आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट निकालने के बाद तुम्हें सर्किट में टोटल करंट पता चल जाएगा, है ना। अब टोटल करंट को देखना यहाँ कैसे डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइडर रूल लगाना। ठीक है, अब क्या करना, अब टोटल सर्किट में अब करंट डिवाइडर रूल यहाँ निकालना, यहाँ लगाना। यहाँ से भी तो नहीं निकल रहा होगा, जितना भी आ रहा होगा उतना ही तो निकल रहा होगा। गलत लिखा था मैंने कहीं, चेत देखो कैसे सर ने लिख दिया, गलत लिखा है मैंने वो। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, तो करंट डिवाइडर रूल लगाओगे तो इसमें से पता चल जाएगा। अब तो ध्यान से देख, तो यहाँ से करंट आएगा कुछ, यहाँ से जाएगा कुछ, तो बाकी कहाँ गया, यहाँ चला गया। चलो वीडियो को स्टॉप करो, खुद से करो। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ बेटा तुमने करा है। ठीक है, अब देखो मैं करता हूँ, देखो 6 और 3 2, 6 और 4, बोलो ना, अरे 6 और 3 2, 6 और 12 4, 4 और 2 6, तो करंट कितना आया, करंट आया 20/6 एम्पियर। टोटल करंट जो सर्किट में बह रहा है ना, 20/6 मतलब कि 10/3 एम्पियर। कितना 10/3 एम्पियर, मतलब कि सर्किट के अंदर करंट एंटर जो कर रहा है वो है 10/3। वो कितना है 10/3। अब देख ध्यान सुन, तो मैंने बोला कि चल मान ले करंट ऐसे बटा, मैंने बोला चल इस करंट को बोल देते हैं I1 और इस करंट को बोल देते हैं I2, इस करंट को बोल देते हैं I2। अब ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो I1 रेशो I2, बेटा देख करंट डिवाइडर रूल तुम्हें इसीलिए पढ़ाया था ताकि तुम इस तरह के सवालों को देख कितना बिल्कुल एकदम इजीली मैं कर पा रहा हूँ मक्खन की तरह। अगर करंट डिवाइडर रूल नहीं आएगा तो परेशान हो जाएंगे यार इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करते करते, है ना। ध्यान से सुन, तो I1 रेशो I2 इज इक्वल टू 1/6 रेशो 1/3। अब रेशो को मस्ट कर लो, I1 रेशो I2 इज इक्वल टू 6 से कर दें तो कितना है 1/2। ठीक है, तो मुझे तो I1 से मतलब है बस अभी हाल फिलहाल, तो I1 कितना आया 1/3 ऑफ वॉट 10/3, तो कितना आया 10/9 एम्पियर। कितना आया, सही कर दिया ना मैंने, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मेरे को लग रहा है कुछ गलत गलत ना हो गया, बस देख ले ध्यान सुन, तो 10 एम्पियर 10/9 का 10/9 एम्पियर आ गया। ठीक है, देखो कैलकुलेशन गलती करूँ तो मैं ध्यान रखना। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से जो करंट आया, लॉजिक पे ध्यान देना तुम तो बस, तो कितना आया वो 10/9 एम्पियर इसमें से आ रहा है। अब ध्यान सुन, अब ध्यान सुन, ध्यान सुन, देख यहाँ से मुझे नहीं पता कितना करंट आ रहा है, मैं तो बोल देता हूँ चल ये I3 है,
ठीक है, और ये I4 है, ठीक है। तो टोटल मिलके तो कितना हो जाएगा, टोटल मिलके तो इनका भी कितना होगा 10/3 एम्पियर, कितना होगा 10/3 एम्पियर। तो अगर I3 और I4 में अगर फिर से एक बार करंट डिवाइडर खेलूं तो क्या करना चाहिए मुझे, चलो चलो करंट डिवाइडर खेलते हैं ऐसे, चलो खेलो। I3 रेशियो I4 इज इक्वल टू 1/6 रेशियो 1/12, ऐसा ही होना चाहिए ना। अब ध्यान से देख, तो I3 कितना आया, चलो रेशियो को मस्त तो करो, पहले रेशियो को मस्त तो करा ही नहीं। देखो ध्यान सुनो, तो ये कितना आया 1:2 है ना। तो I3 कितना आया बेटा, I3 आया 1/3 ऑफ 10 कुछ गलती तो हुई है यार पक्का यार, 1/6, अच्छा ये 2 हो जाएगा, नहीं तो 2:1, हाँ तभी मैं कहूँ यार कुछ तो हुआ यार। 10 तो सेम करंट आ गया था ना, तो जी उसमें से करंट कितना था, 0 आ जाता है ना, तभी मैं कह रहा था, मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता यार, है ना। तो I3 कितना आया, I3 आया देख सुन 2:1 है ना ये, तो ये आया 2/3 ऑफ टोटल करंट, मतलब 10/3, मतलब कितना 20/9 एम्पियर। अच्छा तो I3 इतना आया, कितना आया I3, I3 आया 20/9, कितना आया 20/9 एम्पियर। अब ध्यान से देख, तो यहाँ से करंट देख, यहाँ से करंट आया 10/9, यहाँ पर गया 20/9, तो इसका मतलब देख आ रहा था 10/9 और गया 20/9, इसका मतलब आ रहा है कम और जा रहा है ज़्यादा। इसका मतलब पहली बात तो करंट ऐसा नहीं, करंट है ऐसा, करंट है ऐसा। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो क्या लिखा जाएगा 10/9 प्लस आई इज इक्वल टू 20/9, तो कितना करंट आया 20/9 माइनस 10/9, तो करंट आया 10/9 एम्पियर। मतलब इस नोड से करंट जा नहीं रहा, इस नोड पर करंट आ रहा है, और कितना आ रहा है 10/9 एम्पियर आ रहा है, ताकि वो इस वाले 10/9 एम्पियर के साथ जुड़ के यहाँ पर 20/9 एम्पियर हो जाए। वो हो गया, हर एक ब्रांच में करंट आ गया मेरे पास, है ना। तो एक ऐसी ब्रांच में भी मैं करंट निकाल पाया स्मार्टली, जहाँ पर कोई रेजिस्टेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। किस वजह से निकाल पाया, किसका इस्तेमाल करके, करंट डिवाइडर रूल का इस्तेमाल करके मैं निकाल पाया। तो करंट डिवाइडर रूल मुझे अच्छे से आना चाहिए, और है क्या, कुछ भी नहीं है, रेशियो तो लिखना है उसमें, तो कोई खास परेशान होने वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, चलो करो नोट। देखो एक सवाल तुम्हें होमवर्क देता हूँ, अगर तुमसे होता है तो सुनो, थोड़ा हिंट दे दूंगा, कोई बात नहीं। देखो सुनो, मैंने बोला कि इस तरह का एक सर्किट है, सुनना ज़रा ध्यान से, बढ़िया सवाल है ये। देखो, तो ऐसे टिच टिच टिच, फिर ऐसे टिच टिच टिच, फिर ऐसे। यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे क्या है, एक बैटरी, ठीक है। और बैटरी भी बना दूंगा अभी, कितने वोल्ट के बता दूंगा अभी। और मैंने बोला यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, टिच 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 टिच। और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, टिच 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 टिच। 6 ओम का मान लो, इसको 4 ओम का मान लो, इसको भी चलो 4 ओम का मान लो, इसको मान लो चलो तुम 3 ओम का, ठीक है। और ये बैटरी मान लो चलो 20 वोल्ट की है, कितना की है 20 वोल्ट की, ठीक है। और क्या बोला कि इसमें से करंट बताओ, इस वाली ब्रांच में से करंट बताओ, ठीक है, ये सवाल बोला गया तुम्हें। तो देखो तुम्हें हिंट दे देता हूँ, पता है तुम क्या करना, पता है क्या करना, ये जो वायर है ना, इस वायर को यहाँ से पकड़ के, ये जो वायर है ना, लाल वाली जो वायर है ना, इसको पकड़ के और ऐसे खोल देना, इसको, इस वाले वायर को पकड़ के ऐसे तुम ऐसे खोल देना। तो देखो सर्किट कैसा हो जाएगा, फिर ध्यान से सुनो, सर्किट देखो ऐसा हो जाएगा, कैसा, देखो सर्किट हो जाएगा ऐसा, कैसा, देख सुन ऐसा, सर्किट हो जाएगा ऐसा, है ना, ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आ जाएगी ये 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, ये आ जाएगी 20 वोल्ट की बैटरी। और ये तो कितना है, ये तो 6 ओम है ना, ये तो कितना है बेटा 6 ओम है। अच्छा, और ये कितना था, ये था 3 ओम। और ये कितना था, ये कितना था, ये था 4 ओम, ये था 4 ओम। और ये कितना था, ये भी था 4 ओम। और ये थी एक वायर, ये थी एक वायर। वही सवाल हो गया ना सेम एकदम, पहले वाला सवाल हो गया ना बिल्कुल एकदम डिट्टो। 4 और 4 2, 6 और 3 2, 2 और 2 4, 4 पंजा 20। अरे हाँ ना तो बोल, तो करंट कितना आया 20/4, 5 एम्पियर। ले मैंने करा दिया आधा सवाल, तो मर जाओ अब तुम। 5 एम्पियर का करंट अंदर जा रहा है, टुचो टुचो करके, और निकाल लेना, दोनों तरफ करंट डिवाइडर लगाना। यहाँ पर भी 5 एम्पियर का अगर अंदर जा रहा है तो 5 एम्पियर का बाहर भी आएगा, है ना। तो बस अब टुचो टुचो यहाँ पर भी वो लगाना करंट डिवाइडर, यहाँ पर भी टुचो टुचो करंट डिवाइडर लगाना, और ये करंट बस मेरे को बता देना तुम सॉल्व करके कितना आ रहा है, ठीक है, कर सकते हो ना। अब देखो कितना गंदा सर्किट था ना, अब देखो कितने थोड़ा स्मार्टली हमने हैंडल किया तो हो गया।
है कि नहीं यार, है ना। देखो एक और सवाल करवाता हूँ तुमसे, ठीक है, ये भी होमवर्क है तुम्हारा, अच्छे से सॉल्व करोगे तुम इसे। और एक और होमवर्क देता हूँ, देखो सुमित, ध्यान से सुनो, अच्छा सवाल है, मजा आएगा तुम्हें। देखो, ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ड्र, फिर ऐसे ड्र, फिर ऐसे ड्र, फिर क्या करते हैं, थोड़ा आसान नहीं ऐसे, थोड़ा डिफिकल्ट कर दे हल्का सा, ज़्यादा नहीं बस, ठीक है। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लगा देता हूँ ऐसे, टच टच, फिर ऐसे टच टच। ये सवाल तुम्हें सॉल्व करवाया था मैंने आर इक्विवेलेंट निकालने में, तब बोलना मत ऐसे कि सर आर इक्विवेलेंट नहीं कर रहा, पीछे नोट देखोगे तो हो जाएगा तुमसे। और ये 4 ओम, और ये बोल देता हूँ चलो 8 ओम बोल देते हैं, चलो इसको 8 ओम, और ये भी 8 ओम। और हाँ यार एक और बात कि अगर तुमने यार अभी तक वो जो चैनल है ना अपना अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लेना, जिस पर वीडियो देख रहे हो, ये वाला नहीं, असली वाला, ठीक है, असली वाला कौन सा, वही वाला www.youtube.com/funwithphysics, ठीक है। और अगर तुम्हारे बाकी जो फ्रेंड्स हैं जो दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनकी अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना स्कूल में, तो तुम उनको यही वाला लिंक भेजना, ठीक है, उन्हें ये वाली वीडियोस के लिंक मत भेजना, ठीक है, दूसरे वाले वीडियोस के लिंक भेजना, अच्छी भी हैं, प्रेजेंटेबल भी हैं। हाँ वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है कोर्स हल्का सा उसमें, पर वो बच्चे उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा यार उसमें ना, और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तुम्हें पता है मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1000 क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, तो अभी और अच्छा हो जाएगा, 1000 कितने हो गए, 1.2 के हो गए, ठीक है, तो मतलब 1200 सब्सक्राइबर हो गए। तो तुम भी सब्सक्राइब करना अगर चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो, ठीक है, और अपने दोस्तों को लिंक भेजना इनके, तुम्हारे जो दोस्त तो बाकी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और अपना भी फ़ायदा हो, ठीक है। आओ ज़रा सुनो ज़रा ध्यान से, फिर पढ़ते हैं आगे। तो क्या हुआ भाई, इस तरह का एक सर्किट अपने को ऐसे, सर क्या इसमें मतलब मार्केटिंग कर दिए हो मतलब एकदम ढंग से, चाहे वो मार्केटिंग नहीं है भी उसमें सन्नाटा हूँ। यहाँ देखो, चलो देखो करना उसको सब्सक्राइब, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना उसमें। चलो देखो, तो ऐसा हो गया मान लो, और ये 10 एम्पियर का अपना, इसमें 10 वोल्ट की मान लो इसमें बैटरी है एक, ठीक है, मैंने क्या बोला 10 वोल्ट की मान लो एक बैटरी है। और तुमको क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया उसके अंदर कि मान लो इस एम्पियर इस वाले के अंदर करंट बताओ, आई करंट कितना है, ठीक है, ये बोला गया तुमको, ठीक है, ये बताना है। तो देखेंगे ज़रा कितना बच्चे कर पाएंगे इसको, है ना। देखो सबसे पहले तो क्या करोगे, इसका आर इक्विवेलेंट निकालोगे, आर इक्विवेलेंट निकालोगे इसका। देखो ये दो, ये पैरेलल में है ना, 4 और 4 पैरेलल, 2 4 4 पैरेलल 2, सब पैरेलल में आराम से हो जाएगा तुमसे ये। और इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा ना वो आएगा 1 ओम, लो मैं बता देता हूँ तुमको, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 ओम आएगा। 1 ओम आएगा तो 1 ओम से करंट कितना आएगा, 10 एम्पियर, मतलब यहाँ से जो करंट एंटर करा होगा 10 एम्पियर होगा। फिर पॉइंट पोटेंशियल मेथड निकाल के इसमें करंट आ जाएगा बिल्कुल भाई साहब बिना पेन चलाए, ठीक है। तो ये सवाल तुमसे अच्छे से हो जाना चाहिए, पक्की बात एकदम। देख लो 2 होमवर्क दिए, ज़्यादा नहीं दे रहा, बता रहा हूँ, दे ले, अच्छे से करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, करो। देखो बेटा अब एक नई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, नई चीज़ सीखते हैं, ठीक है। नई चीज़ होती है, इसको कहते हैं गेहूं पत्थर का पुल, गेहूं पत्थर का पुल, सरीका होते हैं। अरे गेहूं पत्थर का पुल मतलब के व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर का, एक्चुअली ये व्हीटस्टोन वाज अ साइंटिस्ट, ओके, तो मैंने ऐसे बोल दिया होता गेहूं पत्थर का पुल, बट एक्चुअली इट्स व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज की कन्फिग्रेशन क्या होती है, देखो इस तरह की कन्फिग्रेशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, घबराना नहीं, बिल्कुल आसान होती है, बिल्कुल पता नहीं किताबों में क्या फालतू टाइम पास करा होता है। अब देखना तुम्हें कितना आसान लगेगा ये, ऐसे होती है टिच 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 टिच, और ऐसे टिच 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 टिच, टिच 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 टिच, ऐसे है, ठीक है। अब तुमको क्या सवाल कैसे बोला गया, तो 5 रेजिस्टेंस तुम लोग देख रहे हो सर्किट के अंदर, कैसे, मैंने बोला मान ले एक R1, एक मान लेते हैं इसको R2, इसको 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 मैं बोल देता हूँ, कितना बोलूँ, R3 बोल देता हूँ, चलो इसको इसको R3 बोल देता हूँ, इसको R4 बोल देता हूँ, ठीक है, इसको बोल दिया R3, इसको बोल दिया R4, और इसको बोल दिया R5, इसको बोल दिया R5, ठीक है। अब इसको मैं तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे करते हैं इसको, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो क्या सवाल बोला गया, सवाल तुम्हें ये बोला जाता है, ये सवाल वही डेरिवेशन है जो तुम्हें बता रहा हूँ, क्या सवाल है कि द रिलेशन फाइंड द रिलेशन बिटवीन R1 कॉमा R2 कॉमा R3 कॉमा R4 if there is if there is no current if there is no current passing through R5, if there is no current passing through R5, ठीक है, इस तरह से बोला गया। अब सुनो जरा ध्यान से, तो कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इसको, है ना, किसी बैटरी से, तभी तो करंट वरंट की बात आएगी, है ना। तो किसी बैटरी से अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया, मान लो 0 वोल्ट की V वोल्ट की बैटरी थी, कितने वोल्ट की बैटरी थी बेटा, V वोल्ट की बैटरी थी। तो अगर V वोल्ट की बैटरी थी
तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो ये 0 वोल्ट, तो ये V वोल्ट, ये कितना V वोल्ट, ये सारा कितना V वोल्ट। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब देख क्या बोला, अपने को बोला कि बेटा इसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा I5 में से। अच्छा I5 में से अगर कोई करंट पास नहीं कर रहा तो इसका मतलब कि इसके दोनों नुक्कड़ पर पोटेंशियल कैसा है, सेम है। भाई रेजिस्टेंस देख ध्यान से देख, करंट कितना होता है, ये होता है V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव बाय R, यही तो होता है। तो अगर दोनों पर पोटेंशियल सेम हो जाए तभी तो करंट जीरो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का R तो जीरो होता नहीं। अरे कंडक्टर की बात नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो R तो जीरो होगा नहीं। तो कब जीरो होगा करंट, जब दोनों पर पोटेंशियल कैसा हो जाए, सेम हो जाए, है ना, तभी जीरो होगा ना। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, V पॉजिटिव इज इक्वल टू V नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा चल इस पोटेंशियल को अपन कुछ x मान देते हैं। क्या मान देते हैं, कुछ x मान देते हैं। तुम्हें बात समझ आई ना बेटा, x मान देते हैं। अब तुम्हें नोड एनालिसिस तो करना आता ही है, मैं क्या बताऊँ, मुझसे अच्छा तो तुम्हें ही आता है। अब कैसे, चलो भाई नोड पर एनालिसिस करते हैं। देखो ध्यान से सुनो, तो मैंने क्या लिखा, x माइनस वी बाय R1 प्लस एक्स माइनस जीरो बाय R2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऊपर वाली नोड पर। तो क्या मिला, x माइनस वी बाय R1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x बाय R2, x बाय R2, पहली इक्वेशन हो गई, ये हो गई पहली इक्वेशन। अब इस पर नोड लगा लो, इस पर नोड लगाओगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देख, मैं गलती ना करूँ, x माइनस वी बाय R4 प्लस एक्स माइनस जीरो बाय R3 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या मिला, ये मिला x माइनस वी बाय R4 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय R3, दो इक्वेशन ये मिल गई। ठीक है, अब मैंने बोला कि चलो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेट्स डिवाइड। अब तुम इसको सवाल समझ लो चाहे डेरिवेशन समझ लो। लेट्स डिवाइड, मैंने बोला 2/1, 1/2, जो भी कर लो, उसमें क्या है ना, 1/2 कर लो। तो क्या मिला, ये मिला देख, x माइनस वी बाय R1 इंटू R4 बाय एक्स माइनस वी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय R2, ऊपर आया R3 और नीचे आया x, और एक माइनस का साइन, माइनस ने माइनस को मार दिया, देख x ने x को मार दिया, x माइनस वी ने x माइनस वी को मार दिया। ठीक है, तो देखो क्या बना अपने पास, वो सुनो ज़रा ध्यान से। तो क्या बना, मैं ये बना, देख R4 बाय R1 इज इक्वल टू R3 बाय R2, या फिर R1 बाय R4 इज इक्वल टू R2 बाय R3, ये रिलेशन मिला, ये रिलेशन मिला। पर जानते हो ये रिलेशन बच्चे को ढंग घत्ता कभी भी याद नहीं रहता उसको। ठीक है सर, ध्यान से देखे एक बार सर। तो कैसे याद करूँ सर, पता है बच्चा, पता है इसमें भूल जाता है, क्या भूल जाता है बच्चा, कि ये देख R1 रेशो R4 है, तो R1 रेशो R4 बच्चा भूल जाएगा, सर पता नहीं ये रेशो था या कौन सा R1 कौन सा रेशो। मैं कहता हूँ देख तू ये याद रख, तो क्या याद रख कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ध्यान सुन, इसमें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बोल रहा हूँ, देख ध्यान सुन। तो क्या याद रखना है अपने को तो ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कि इफ I थ्रू R5 इज इक्वल टू जीरो, if I थ्रू R5 इज इक्वल टू जीरो, देन क्या याद रखना है, देख सुन सुन सुन, ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4। तू ये याद रख, तू ये याद रख, बस ये याद रख, और कुछ याद रखना। मेरी बात समझ आ गई, क्या याद रखना है अपने को आज के बाद, कि अगर I5 मतलब जीरो है, बेसिकली I5 बोल दिया उसको, R5 से जाने वाला करंट I5 अगर वो जीरो है तो ये क्रॉस में जो प्रोडक्ट हैं ये बराबर होंगे, और अगर ये बराबर होंगे तभी कहा जाएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। सो दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, this is the balancing condition of Wheatstone bridge, that if the current passing through the resistance R5 is zero, then क्रॉस में जो रेजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, बराबर, मतलब कि R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि R2 ये वाला है या R3 का, तो ये याद रख के ये बैलेंस में, अगर बैलेंसिंग कंडीशन है तो ये क्रॉस में जो रेजिस्टेंस है इनका प्रोडक्ट जो है ये बराबर होगा, ये जो प्रोडक्ट है ये बराबर होगा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और बेटा अगर ये सर्किट का हिस्सा ही नहीं है, अगर इसमें से करंट पास ही नहीं हो रहा, तो ये सर्किट का हिस्सा नहीं है, तो तुमको बोले कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बताओ, तो ध्यान से देख, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया, तुम उसको बाद में लिखना उसके। ठीक है, अब सुन देख, ध्यान से देख, तो अगर इसमें से कोई करंट ही नहीं पास हो रहा तो ये सर्किट का हिस्सा नहीं है, मतलब ये आर इक्विवेलेंट का हिस्सा नहीं है। तो क्या देखा मैंने, जब ये करंट है, जब ये रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो मतलब R1 और R4 पैरेलल में है और R2 और R3 पैरेलल में, और फिर सब सीरीज में है।
तो देख क्या लिखा गया, आर इक्विवेलेंट क्या लिखा गया, ये लिखा गया R1 इंटू R4 डिवाइड बाई R1 प्लस R4 प्लस R2 into R3 divided by R2 plus R3. This will be the equivalent resistance of a Wheatstone bridge on the balancing condition. ठीक है, this will be the equivalent resistance on of the Wheatstone bridge on the balancing condition. And balancing condition क्या है कि current through R5 is 0. तो अगर ऐसा होता है तो ये क्रॉस में जो रेजिस्टेंस है ये बराबर होंगे, यही बैलेंसिंग कंडीशन है। ठीक है, पक्की बात एकदम। तो तुम्हें गेहूं पत्थर का पुल अच्छे से समझ आ गया। चलो, तो इसको अगर समझ आ गया हो तो अच्छे से कॉपी में नोट करो, डेरिवेशन की तरह चाहो डेरिवेशन की तरह नोट कर लो। भैया मेरे लिए तो एक सवाल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि अगर I5 अगर 0 है तो बताओ रिलेशन क्या होगा। मैंने कहा ये होगा यार। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर अपन सवाल करेंगे अब इसके ऊपर अच्छे अच्छे करो। अच्छा, एक और बात आगे बढ़ने से पहले तुम्हें बता दूं कि अगर इसमें से करंट अगर 0 नहीं हो रहा होता ना, तो देख बेसिकली क्यों ये बताया गया ऐसे बैलेंसिंग कंडीशन। तो बेटा देख, कोई भी सीरीज और पैरेलल में, डायरेक्ट कोई सीरीज पैरेलल में नहीं था तो बहुत गड़बड़ हो जाती सॉल्व करने में, है ना। इसीलिए बोला गया कि बैलेंसिंग कंडीशन अगर ऐसी है तो बताओ फिर। ठीक है, तो बैलेंसिंग कंडीशन पर इस पर रेजिस्टेंस कितना, इस पर करंट कितना, 0। तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर आपस में सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट आ गया। अगर ये नहीं होता तो आर इक्विवेलेंट निकालने में प्राण निकल जाते। हालांकि वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे निकलता है, उसको अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, वो जेई एडवांस का हिस्सा तो होता है, मेंस का हिस्सा नहीं होता वो। ठीक है, तो वैसे करते हैं फिर उसको। ठीक है, चलो जरा एक बार नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। देखो आगे बढ़ते हैं जरा एक बार। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से। तो मैं बोलता हूँ कि चल इस तरह का अपने पास एक सर्किट है। ठीक है, इस तरह का एक सर्किट है। कैसा, इस तरह का एक सर्किट है। टच टच टच, ये ऐसे टच टच टच, ये ऐसे टच 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 टच। ठीक है, मैंने बोला मान लो कि इसमें है 6 ओम, इसमें है 3 ओम, इसमें है मान लो 8 ओम, और इसमें है मान लो 4 ओम। ठीक है, इसमें है मान लो 2 ओम। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे एक बैटरी से ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे एक बैटरी से ऐसे जोड़ दिया, 10 वोल्ट की बैटरी है मान लो। ठीक है, सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया कि फाइंड करंट थ्रू 2 ओम, फाइंड करंट थ्रू 2 ओम। चलो वीडियो को स्टॉप करो, करो ज़रा एक बार। मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुमने ज़रूर करा होगा, और तुमने शायद ये आंसर लिखा होगा कि करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस इज 0। लिखा है कि नहीं लिखा, अरे लिखा है कि नहीं लिखा, बताओ तो सन्नाटो। भाई सब गलत है ये, अरे ये गलत है, ये है ही नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान से देख, तो सब पैरेलल में देख आपस में, 3 और 4 के साथ पैरेलल 2 ओम, और उसके साथ पैरेलल 8 और 6 ओम। तुमने क्या सोचा होगा, 6 चौके 24, 8 तिया 24 कर दो। अबे नहीं है वो व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ये तब होता है जब ये बैटरी यहाँ पर जुड़ी हुई होती है ना, जब ये बैटरी यहाँ पर ऐसे जुड़ी हुई होती है ना, उस समय तो देख सीरीज पैरेलल साफ नहीं दिखा जाता है ना। अब ये बैटरी यहाँ पर ऐसे जुड़ी हुई है गधेड़ों, देखते नहीं मार्क कर देना, अच्छा 6 चौके 24, 8 तिया 24, 0 नहीं। अरे नहीं है जी वो। कितना करंट है इसके अंदर, देख कितना सा पैरेलल में ना, तो करंट आएगा 5 एम्पियर। यहाँ पर 10 वोल्ट है ना इसके क्रॉस, तो 10 माइनस 0 बटा 2, 5 एम्पियर है ना। देखते नहीं मार्क कर देना, पता चले हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज ले मर, नहीं है वो ऐसे। ठीक है, पक्की बात एकदम। चले बार उसको नोट कर, नीचे लिख लो कैसे, देखते एक्साइटेड होके खुपा 0 नहीं मारना है उसको। ठीक है, कर। देखो आओ और सवाल करवाता हूँ, सुनो ज़रा ध्यान से। तो बोला कि इस तरह का सर्किट है, ऐसा सर्किट है, टच 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 टच, उसके बाद ऐसे टच टच टच, उसके बाद ऐसे टच टच टच, और ऐसे। मैंने बोला मान ले चल ये 4 ओम है, मैंने बोला चल मान ले ये 2 ओम है, ये मान ले 4 ओम है, ये मान ले 8 ओम है, ये मान ले 4 ओम है। मैंने बोला ये पॉइंट ए है, मैंने बोला ये पॉइंट बी है। मैंने बोला फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। चलो करो फटाफट, मम्मी कसम है तुम्हारे ऊपर, जल्दी से करो, ट्राई करो एक बार उसको। देखो सुनो, मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने करा जरूर है उसको। ठीक है, सुनो, तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड से पहले सर्किट ड्रॉ करते हैं। देख सुन बेटा, ये अगर ए है तो ये भी है ए, पर ये नहीं पता चल रहा। ये अगर बी है तो ये भी है बी, पर आगे नहीं पता चल रहा। तो मैं बोलता हूँ कि इसको एक्स मान लो, नहीं पता चल रहा तो। मैं बोलता हूँ इसको चल वाई मान ले, अगर नहीं पता चल रहा हो तो। कितने पॉइंट देखे, कितने पॉइंट देखे बेटा, पॉइंट दिख रहे हैं मेरे को 4, ए बी एक्स और वाई, ए बी एक्स और वाई, ए बी एक्स और वाई। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, चलो बनाते हैं फिर। ठीक है, तो जिनके बीच में निकालना होता है उन्हें तो सबसे आखिरी में रखते हैं ना, ए बी और एक्स और वाई ना। मैंने कहा चल ऐसा रख लेते हैं, इसको एक्स रख लेता हूँ, इसको वाई रख लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान सुन, ध्यान सुन। देख एक्स और वाई के बीच में 4 ओम,
सुन, एक्स और वाई के बीच में 4 ओम। ओके। फिर सुन, ए और एक्स के बीच में 8 ओम। ए और एक्स के बीच में 8 ओम। फिर ए और वाई के बीच में 4 ओम। अच्छा, ए और वाई के बीच में 4 ओम। अच्छा, मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। फिर बोला एक्स और बी के बीच में 4 ओम। एक्स और बी के बीच में 4 ओम आया। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर वाई और बी के बीच में 2 ओम। वाई और बी के बीच में 2 ओम। अच्छा। और पूछा ए और बी के बीच में बताओ। अब ध्यान से देख, अब बताओ क्या ये वेट्स ब्रिज है कि नहीं और बैलेंस है कि नहीं। देखो, 8 दूनी 16, 4 चौके 16, बैलेंस है ना। इसका मतलब इसमें से कोई करंट जाने वाला नहीं। अगर ये बैलेंस है तो इसमें से कोई करंट जाने वाला नहीं। इसमें से अगर कोई करंट नहीं जा रहा तो ये सर्किट का हिस्सा नहीं है। तो क्या करा, 8 और 4 पैरेलल, 4 और 2 पैरेलल, 8 और 4 2, 4 और 2 कितना है। गलत कर दिया ना कुछ। हाँ, गलत कर दिया। 8 और 4 कितना, दो कर लोगे नहीं कर लोगे उसको, या मुझे सॉल्व करना चाहिए। बोलो, 8 चौक 32 और नीचे कितना, 8 और 4 12। तो 12 5 चौबीस 32 36 से कुछ करा दो। 12 8 चौके कर लोगे नहीं कर लोगे यार, उसको मैं नहीं कर रहा, उसको करवा के मानोगे या फिर कर लोगे ना आपस में सॉल्व उसको। बोले सर कैलकुलेशन नहीं हो रही है। अरे कर लो उसको, तुम्हारा काम है वो, ठीक है। चलो, तो उसको सॉल्व कर लेंगे और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन निकाल लेंगे। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे, मैंने बोला फिर से सुन ले एक बार, फिर से सुन ले भाई। 8 दूनी 16, 4 चौके 16, तो बैलेंसिंग है। व्हीटस्टोन, पहली बात तो कंफर्म करना है कि व्हीटस्टोन है कि नहीं। हाँ, व्हीटस्टोन है भैया। ऐसे देख, क्रॉस में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर अगर मेजर करते ना बेटा, एक्स और वाई के बीच में मेजर करते तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था। तब तो पैरेलल में आ जाते तीनों। तब तो कैसे आ जाते बेटा, पैरेलल में आ जाते। पर अपन यहाँ पर मेजर कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस है कि नहीं भाई, 8 दूनी 16, 4 चौके 16 बैलेंस है। इसका मतलब इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसमें से करंट जाने वाला नहीं है। और ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल और आपस में सीरीज। आंसर क्या कर सकते हैं क्या, पक्की बात एकदम। ओवर एक्साइटेड तो नहीं हो जाएंगे वो देख के सर्किट कहीं। चलो ठीक है, इसको नोट करो एक बार, फिर आगे बढ़ाता हूँ। देखो आओ, एक और अच्छा सवाल करवाता हूँ तुमसे, देखो अगर हो जाए तो, है ना। देखो सुनो, मजा आएगा तुम्हें। मैंने कहा देख रहा, ये फिर से वही ट्रायंगल देख प्रकट हो गई। अब थोड़ा सा इसमें चेंज है बस। टच 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 ऐसे, ठीक है। मैंने बोला कि मान लीजिए कि ये पॉइंट है मान लो बेटा ए, और ये पॉइंट है मान लो बेटा बी। तुमको बोला गया कि आर ए बी बताएं। क्या बताएं, आर ए बी बताएं। ठीक है, करो ज़रा एक बार। मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुमने करा है। पॉइंट पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल करें करंट रेजिस्टेंस बनाने के लिए। मैंने बोला इसको एक्स मान लो, यहाँ नहीं पता उसको वाई मान लो। पॉइंट दिख रहे हैं 4, हर एक रेजिस्टेंस के 4 नुकड़ कवर हो चुके हैं। तो ये बोलो सन्नाटो, ये ए है और ये बी है, एक एक्स है और एक वाई है। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान से देख, एक्स और बी के बीच में एक, एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया। ध्यान से देखो, फिर एक्स और वाई के बीच में एक, फिर एक्स और वाई के बीच में एक आ गया। काटते चलना साथ के साथ, इन तो दोबारा गिन लो, गड़बड़ हो जाएगी। फिर एक्स और ए के बीच में एक आ गया, तो ये रहा। फिर उसके बाद एक्स और ए और वाई के बीच में, देख ध्यान सुन, ए और वाई के बीच में एक, ए और वाई, ए और वाई। हाँ, ए और बी के बीच में आ गया। फिर वाई और बी के बीच में, वाई और बी के बीच में, वाई और बी, टचू 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 टचू। फिर क्या, ए और बी के बीच में, फिर देख ए और बी के बीच में, टचू 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 टचू। ध्यान से देखो। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो बेटा। क्या ये गुच्छा, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, क्या ये गुच्छा व्हीटस्टोन ब्रिज है। हाँ भैया बिल्कुल है। आर 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 आर, आर स्क्वायर, परेशान हो कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब इसमें से कोई करंट जाने वाला नहीं, मतलब सर्किट का हिस्सा नहीं। ध्यान से, आर और आर, आर बाई टू, आर और आर, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, आर और आर, आर बाई टू। तो आर करंट कितना आया, आर करंट कितना आया, आर बाई टू कितना आया, आर बाई। ध्यान सुन ले, फिर सुन ले भाई। व्हीटस्टोन ब्रिज है, आर स्क्वायर, तो इसमें से कोई करंट जाने वाला नहीं, मतलब ये करंट का हिस्सा, सर्किट का हिस्सा नहीं है। अब ध्यान सुन, आर और आर मतलब ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में आपस में सीरीज में। आर बाई टू, आर बाई टू, आर आर, आर और आर, तो आर बाई टू आंसर। बोल कर सकता है कि नहीं कर सकता यार, पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो एक बार इसको अच्छे से नोट करो, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करो बेटा, सुनो एक और अच्छी बात तुम्हें बताता हूँ। वो बात तुम्हें आपके बाद हमेशा याद रखनी है, ठीक है। क्या बात है, सुनो, सर्किट के माध्यम से बताता हूँ। देखो, तो मैंने बोला कि बेटा मान लीजिए इस तरह से एक सर्किट है, ठीक है। इस तरह से क्या है, एक सर्किट है और ऐसे है मान लो, ठीक है। और नीचे मैंने बोला मान लो एक बैटरी ऐसे, इस तरह से है, ठीक है। और क्या क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो तो मैं बताता हूँ। देखो सुनो, तो बोला मान लो ये 6 ओम है
और बोला ये मान लो चलो 8 ओम बना देते हैं इसको। इसको मैं बोल देता हूँ मान लो 2 ओम है। इसको मैं बोल देता हूँ मान लो 3 ओम है, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूँ कि बेटा मान लीजिए कि ये है 4 ओम। ये कितना है बेटा? 4 ओम, ठीक है। अच्छा भाई, मैंने बोला चलो बैटरी को बोल देते हैं 10 ओम। कितना वो 10 वोल्ट बोल देते हैं, कितना बोल देते हैं? 10 वोल्ट। ठीक है, अब सवाल सुनना ज़रा ध्यान से। सवाल बोला गया कि फाइंड द करंट इन 2 ohm resistance। जल्दबाजी नहीं, फाइंड द करंट इन 2 ohm resistance if the position of battery and 2 ohm resistance is interchanged is interchanged। ये सवाल बोला गया कि अगर बैटरी की पोजीशन को और 2 ओम की पोजीशन को अगर बदल दिया जाए तो फिर 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, देखो होता है कि नहीं होता। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने खुद से ट्राई किया है। ठीक है बेटा, सुनो, जब आप इसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे तो उस समय जो सर्किट होगा वो इस तरह का रूप ले लेगा। कैसा? इस तरह का। तो ये बीच में बेटा आ गई एक अपनी बैटरी, ये आ गई अपनी एक बैटरी, ऐसा ही तो होगा। ये आ गई मान लो एक बैटरी, और ये हो गया एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, है ना। और ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये हो गया रेजिस्टेंस। कितना? ये हो गया 6 ओम का, ये हो गया 3 ओम का, ये हो गया 8 ओम का, ये हो गया 4 ओम का, और ये कितने का है? ये है 2 ओम का। और बैटरी कितने की थी? 10 वोल्ट की। मुझे एक बात बताओ, तो अभी देखो, बैट इंटरचेंज करने से पहले अब देखो सर्किट की कंडीशन है 6 चौके 24, 8 के 24, सर्किट बैलेंस्ड है। सर्किट बैलेंस्ड है मतलब अभी दो में से कोई करंट नहीं, अभी दो में से कोई करंट नहीं। तो मुझे एक बात बता, ये बैटरी लगाने के बाद भी, बैटरी हटाने, अब बैटरी तुमने लगा दी, इसको तुमने चेंज कर दिया पोजीशन को, अब सर्किट पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या सर्किट अभी भी बैलेंस्ड है कि नहीं है यार? सर्किट तो अभी भी बैलेंस्ड है ना, 6 चौके 24, 8 के 24, मतलब अभी भी इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, दो में से भी कोई करंट जाने वाला नहीं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? पक्की बात एकदम? अरे यार हाँ ना तो बोल दे यार, पक्की बात है ना? नहीं आई तो सॉल्व करके देख लेना, हो जाएगा। तुम में से दो में से अभी भी कोई करंट जाने वाला नहीं है। पक्की बात एकदम है? सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं है? पक्की बात है ना? देखो ध्यान सुनो, तो पता क्या करोगे तुम लोग, कि अगर तुम लोग इसको कैलकुलेट भी करना चाहो ना तो तुम देखोगे इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इसमें से कोई करंट जाने वाला नहीं है ना। तो क्या बात अपने को याद रखनी है? अपने को ये बात याद रखनी है कि इन, बस ये याद रखना है, क्या याद रखना है? इन व्हीटस्टोन ब्रिज, in Wheatstone bridge circuit, if the position of battery and middle resistance is changed, then also no change occur, no change in the circuit occur, no change in the circuit occur। मतलब सर्किट की तबीयत पर अगर आप ऐसा कर दोगे उसके बाद भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। क्या मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? पक्की बात एकदम? सोच ले, कोई घबराहट नहीं है ना मन के अंदर? ठीक है भाई, चलो फिर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तुम्हें थोड़ी सी झलकी दिखाता हूँ। ठीक है, बाकी तो अपन अगली वीडियो में करेंगे फिर। ठीक है, करो ज़रा एक बार, आओ देखो ज़रा, सुनो एक बार। तो क्या सर्किट बोला गया? बोला गया सर्किट ऐसा है। कैसा सर्किट है? देख कैसा सर्किट है। ध्यान से देखो, अब बताओ मुझे, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है? ध्यान से देख लो, ये ए है और ये बी। बोलो व्हीटस्टोन ब्रिज है? हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, दिख रहा है भाई, 5 रेजिस्टेंस जिस कॉम्बिनेशन में होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज तो है। परंतु ध्यान से देख, मैंने बोला ये 1 ओम मान लो, ये 2 ओम मान लो, ये बोल दिया चलो 2 ओम, ये बोल दिया चलो 2 ओम, और ये अगर ये 4 ओम बना दूं तब तो ये बैलेंस्ड है। अगर इसको 4 ओम लिख दूं तब तो ये 4 एकम 4, दो दूनी 4 बैलेंस, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, आर करंट तुम निकाल दोगे आराम से। ये पैरेलल आपस में सीरीज खत्म। परंतु मैंने बोला चलो 2 ओम है, कितना है? 2 ओम। तो अब ये जो सर्किट बेटा तुम्हारे सामने है ना, दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन। देखो, दो एकम दो, दो दूनी 4 है ना, तो बैलेंस तो नहीं है ना। तो बोला गया अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और क्या सवाल बोला गया? फाइंड आर ए बी। चलो एक आधे बच्चे ट्राई करके देख लेना, तुमसे हो जाए तो बहुत बढ़िया भाई। 50 पैसे कैश इनाम, एकदम चवन्नी, एकदम अठन्नी हो गई, अठन्नी दे दूंगा चलो अगर हो गई तो। अरे करके देखोगे ना?
पक्की बात एकदम। चलो ट्राई कर लेना इसको, तो यहीं से फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। हालांकि खत्म हो गया चैप्टर का, बहुत मेजर पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब हमें बस क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पढ़ने हैं। अभी हमें पढ़नी है हीट पढ़नी है, पावर पढ़नी है, एनर्जी पढ़नी है, और उसके बाद पढ़नी है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, और चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि 2 से 3 दिन या 4 दिन में फटाफट इसको खत्म कर देते हैं बस। ठीक है, चलो एक बार तो इसको नोट कर लेना भाई साहब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अच्छे से। ठीक है, अपने दोस्तों को भेज देना, उनके वीडियो के लिंक भेज देना ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।